नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे बेटा चाय पानी तो होता रहेगा, पहले ये बताओ आप कमा कितना लेते हो महीने का? ज्यादा नहीं भाई साहब, महीने के 70-80 हजार कमा लेता है। 70-80 हजार? मतलब सरकारी मुलाजिम हो बेटा? जी अंकल जी, टेलीकॉम सेक्टर में काम करता हूँ। तो बेटा घर में 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर? शादी के बाद मेरी बेटी को किस में घुमाओगे फिर? जी अंकल 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर। अरे आप चिंता ही मत करो, शादी के बाद तो रानी बनाकर रखेंगे आपकी बेटी को। बहन जी बात तो अच्छी है आपकी, पर रानी किस में बनाकर रखोगे? खुद का घर है या किराए पे रहते हो? अंकल जी खुद का घर भी है और साथ में 200 बीघा जमीन भी है। 200 बीघा जमीन? तो शादी के बाद मेरी बेटी के सुख ही सुख है। बहन जी हमें तो लड़का पसंद है, अब आप बताइए कब रखे मुहूर्त और कब करवाए शादी? पर अंकल मैं चाहता हूँ कि एक बार रिश्ता पक्का होने से पहले हम दोनों आपस में बात कर लेते। हाँ जी बेटा, क्यों नहीं, जाइए ना बात कीजिए। खुशबू बेटा एक बार जवाई जी से बात कर लीजिए ना आप। जी डैडी। देखो तुम कुछ पूछो उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ जी मैडम, अब आप भी अपनी फरमाइशें बता लीजिए। देखो सुबह की चाय मुझे बिस्तर पर चाहिए और वो चाय तुम बना के लेके आओगे मेरे लिए। जी मैडम। और कुछ? देखो संडे टू संडे हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे और मैं मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ तो मैं घर में जींस टॉप पहनूंगी। और कुछ रह गया हो तो वो भी बता दीजिए मैडम। और शादी के बाद मैं अपने दोस्तों से बात करूंगी तो आप मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं। ये सब बातें तो मैं मान लूंगा, मगर मेरी भी कुछ डिमांड है। क्या आपके पापा वो पूरी कर पाएंगे? डिमांड? कैसी डिमांड? आपके पिताजी दहेज कितना दे देंगे? जितना हमारा स्टेटस है उतना दे पाएंगे क्या? दहेज? इस जमाने में भी आप दहेज की बातें कर रहे हो? जी बिल्कुल दहेज, और वो भी कम से कम 50 लाख। मैं अपना घर बार छोड़कर आप लोगों पर भरोसा कर कर पराए घर आ रही हूँ, उसके बावजूद भी आपको दहेज चाहिए? तो इसमें क्या हो गया मैडम, हम भी तो आप पे भरोसा करके अपनी घर की बागडोर किसी पराई लड़की के हाथ में देंगे। जितना विश्वास आपको करना है उतना ही विश्वास हमें करना है। बात विश्वास की नहीं है। अगर जेब में पड़ा पेन भी कोई मांग लेना तो इंसान देने में हिचकिचाता है। यहाँ मेरे डैडी आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको दहेज चाहिए। और मालूम तो है ना कि दहेज मांगना कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध? तो फिर नीचे जो आपके पिताजी पूछ रहे थे कि कितना कमाते हो, घर है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, ये कौन से कानूनी अपराध में आता है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि क्या आपके पिताजी ने एक बार भी पूछा कि मेरी काबिलियत क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, और अगर सरकारी नौकरी कर रहा हूँ तो कहीं रिश्वत तो नहीं ले रहा? उन्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं था। उन्हें तो मतलब था कि पैसा कितना है ताकि उनकी बेटी घर पे मौज कर सके। और जब हमारे मौज करने की बारी आई तो दहेज आपको कानूनन अपराध लगने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके बारे में मैं डैडी से एक बार बात कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, पूछ लीजिए अपने डैडी से कि दहेज दे पाएंगे या नहीं। बेटा चिंता ही मत करो, बच्ची ने मुझे सब बता दिया है। रही बात दहेज की, तो दहेज जितना कहोगे उससे दुगुना ही मिलेगा। आप तो बस शादी कब करनी है उसकी तारीख तय करो बस। तारीख? अंकल जी बात तारीख की नहीं है, हमें तो ये रिश्ता ही नहीं करना है। अरे बेटा क्या हो गया, आप कहोगे तो 3 गुना दहेज दे देंगे आपको। अंकल जी आप कर रहे हैं व्यापार और हम करने आए थे रिश्ता। सबसे पहले तो आपने अपनी डिमांडें रख के तसल्ली कर ली, उसके बाद ऊपर आपकी बेटी ने सारी डिमांडें रख के तसल्ली कर ली। जब दोनों को तसल्ली हो गई तो मेरे दहेज मांगने पे आप दहेज देने को भी तैयार हो गए, यहाँ तक कि 3 गुना दहेज देने तक को तैयार हो गए। जबकि ये पता होना चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, और अपराधियों के यहाँ हमें कोई रिश्ता नहीं करना। दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है, मगर आप जब लड़के में काबिलियत की जगह पैसा देखते हैं तो लड़के वाले भी लड़की में काबिलियत की जगह दहेज ढूंढते हैं। बात मन को लगे तो वीडियो शेयर जरूर कर देना। जय राम जी की।